बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये देखिए मैंने आज बनाई है मकई की और बाजरे की रोटियां। और ये रोटियां इतनी पतली मैंने बनाई हैं और इतनी नरम और मुलायम हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। अक्सर रोटियां बहुत मोटी बनती हैं मकई और बाजरे की, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ ये इतनी ज़्यादा आसान है और इससे इतनी मज़ेदार, इतनी परफेक्ट रोटियाँ आप मिनटों में बनाएंगे और बच्चे, बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त सी मैंने नरम मुलायम मक्खन जैसी मुंह में घुल जाने वाली रोटियां बहुत आसानी के साथ तैयार की हैं। लेकिन बशर्ते ये कि आप पूरी रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो नहायत ज़बरदस्त से नताइज सामने आएंगे। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे मैं आपको रोटी तोड़ के भी दिखा रही हूँ। और ये देखें मैंने स्टार्ट कर दी है रेसिपी बनाना। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप पानी और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। नमक मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। और ये देखिए ये मैंने लिया है दूध मैंने लिया है 1 कप। 1 कप मैंने पानी का लिया है तो मैं 1 कप ही दूध का लूँगी। तो व्यूअर्स, आपने दूध और पानी को बहुत अच्छे से खौला लेना है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर घी। देखिए मैंने घी लिया है 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें आपने खूब अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और आप याद रखें कि दूध को आपने बहुत अच्छे से खौला लेना है, यानी पानी मिला दूध है ये, जिसमें मैंने नमक और घी का इजाफ़ा किया है, मिलाया है। और अब ये देखिए दूध बहुत अच्छे से उबलना शुरू हो गया, खूब खौल गया है। और यहाँ देखें मैंने बाजरे का आटा लिया है 2 कप, यानी 2 मैंने भर के कप बाजरे का आटा ले लिया है। देखें इसमें मैंने कोई भी गंदम का आटा मिक्स नहीं किया, ये ओरिजिनल बाजरे का ये देखिए आटा है। अब मैं आपको गूंदने का तरीका बताऊंगी। अब देखिए दूध बहुत ज़्यादा खौल रहा है और इसमें से देखिए धुआं निकल रहा है। और अब मैं, क्योंकि इस वजह से मेरा हाथ ना जल जाए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाने के लिए चमचा लिया है। और चमचे की मदद से देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इस तरह से आटा गूंदना है। तरीका आप बहुत गौर से देखें। आजकल बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है, तो इस वजह से मैंने खूब अच्छे से दूध, गर्मा गर्म दूध लिया है। और इसकी रेसिपी यही है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म दूध और पानी से इस आटे को गूंदना है। क्योंकि देखिए बाजरे का आटा जो है, अगर आप इस तरह से गूंदेंगे गर्मा गर्म दूध और पानी से, तो इसमें से ग्लूटेन रिलीज़ होगा और उससे आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बनेंगी। हम अक्सर ठंडे बर्फ़ पानी से जो है आटा गूंद लेते हैं तो ये आटा कड़ जाता है, और जब हम रोटियां बनाते हैं तो रोटियां बहुत ज़्यादा मोटी बनती हैं और हाथों में चिपकती हैं, बहुत मुश्किल से बनती हैं। लेकिन इस तरीके से, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उससे नहायत आसानी से आप रोटियां बना सकेंगे। और यकीन करें इतनी नरम और मुलायम और लजीज़ रोटियां होंगी कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अक्सर बच्चे बाजरे की रोटी नहीं खाते, जबकि ये बच्चों के लिए बाजरे की रोटी बहुत हेल्दी है। थोड़ी सी देर के लिए ढक के आटे को रखिए ताकि ये सेट हो जाए। खूब गर्मा गर्म दूध और पानी इसके अंदर जो है वो जज़्ब हो जाए। अब ये देखिए कितने अच्छे से सेटिंग की तरफ आटा आ गया है। साथ में मैं थोड़ा थोड़ा मक्खन अपने हाथों पे लगा के, थोड़ा सा ऑयली करके हाथों को मैं इस तरह से देखिए सेट कर रही हूँ बाजरे का आटा। ये देखिए बाजरे का आटा बिल्कुल कंप्लीट बहुत अच्छे से गूंद गया है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ा था। अब यहाँ मैंने ले लिया है मकई का आटा 2 कप, और इसी तरीके से उसी मेथड से मैंने 1 कप पानी का लिया, 1 कप दूध का लिया, 1 कप 1 टेबल स्पून मैंने घी का लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक का लिया था। और मैंने अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को खौला लिया था। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से आटा गूंदना है जैसे मैंने आपको बाजरे का आटा गूंद के बताया था। साथ में आप मक्खन की टिकिया रखें। देखें कितनी जमी हुई मक्खन की टिकिया है, क्योंकि नहायत शदीद सर्दी पड़ रही है यहाँ इस्लामाबाद में। तो ये देखिए कि अब मैं हाथों की मदद से मकई के आटे को गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मा गर्म मकई का आटा जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। कि यकीन करें इतनी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने खौलता हुआ इसमें दूध और पानी डाल के इस आटे को गूंदा है। तो यकीन करें इसका ज़ायक़ा इतने अच्छे से उठ के आ रहा है, मतलब आएगा जब आप रोटी बनाएंगे। और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। ठंडे पानी से ये दोनों आटे बिल्कुल नहीं गूंदते, क्योंकि इनका ज़ायक़ा जो है वो सही तरीके से निकल के नहीं आता।
और इसमें से ग्लूटेन भी रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से रोटियां जो हैं वो परफेक्ट पतली पतली नहीं बनती, मोटी मोटी सख्त रोटियां बनती हैं जो खाई नहीं जाती। और बच्चे तो बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, बड़े तो फिर भी शौक़ में खा लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और आप रेस्टोरेंट में भी जाके देखेंगे तो आपको इस तरह की रोटी नहीं मिलेगी जो रोटी आज मैं आपको पका कर दिखाऊँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा आटा जो है वो बिल्कुल सेटिंग के ऊपर आ गया। आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से आटा जो है वो सेटिंग की तरफ आ गया। हाथों को आप मक्खन की मदद से थोड़ा सा ऑयली कर लें ताकि हाथों में आपके आटा ना चिपके। और ये देखें दोनों आटे गूंद के कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए, रेडी हो गए। तो चलिए अब रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने बटर पेपर लिया है। अगर बटर पेपर आपके घर में नहीं है तो आप कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं, कोई अखबार ले सकते हैं, कोई बच्चों का, जैसे बच्चों के पास बटर पेपर्स होते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले बाजरे की रोटी। तो आपको देखिए इस तरह से पेड़ा बना लेना है, पेड़े बना बना के आपको रख लेने हैं। साथ में आप अपने खुश्की रखें, यानी मैंने थोड़ा सा गंदम के आटे की खुश्की अपने पास रखी है। और ये देखें एक पेड़ा बनके तैयार हो गया है। बटर पेपर मैंने एक ट्रे में लगाया है और इस तरह से पटरे पे बटर पेपर रख के खुश्की मैंने लगाई है। और आपको बिल्कुल इसी तरीके से रोटियां बना लेनी। अब आप देखें बिल्कुल रोटी नहीं चिपक रही और गोल गोल, ये देखें कैसी ज़बरदस्त पतली पतली रोटियां बन रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस रोटी को और भी ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। यकीन करें जितनी बारीक होगी, मज़ेदार से पतली होगी, उतने ही मज़े की ये रोटी बनेगी। तो व्यूअर्स ये देखें और यकीन करें बाजरे की भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये आटा है। और जो मैंने गर्मा गर्म पानी से गूंदा है ये आटा, तो यकीन करें कि रोटी की अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई है बाजरे की रोटी की। तो व्यूअर्स ये रोटी जो है बच्चों बड़ों सबके लिए बाजरे की रोटी बेइंतहा हेल्दी है। और बच्चों को आप हफ्ते में एक मरतबा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बाजरे की रोटी बनाकर ज़रूर दें। मेरी इस तरकीब से आप बाजरे की रोटी बना के देंगी बच्चों को तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। खूब इसमें अच्छा सा अभी मैं मक्खन लगाऊंगी जब मैं बाजरे की रोटी रेडी करूंगी। तो व्यूअर्स आप ये देखें थोड़ी थोड़ी सी चुटकी चुटकी डाल के बटर पेपर पर और इस तरह से खुश्की लगाकर बाजरे की रोटी के पेड़े, बाजरे के आटे के पेड़े पर, और इस तरह से आप हथेली की मदद से देखिए गोल गोल घुमाएंगे तो कैसी गोल मज़ेदार सी ये देखें रोटी रेडी हो रही है। पहले से ही आप रोटियां बेल कर यानी तैयार कर कर इस तरह से रख लें बटर पेपर पर ताकि चिपके ना, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल आटा लिया। इसमें मैंने कोई किसी भी किस्म के आटे की मिलावट नहीं की। अक्सर लोग गंदम के आटे की मिलावट कर लेते हैं और फिर रोटी बनाते हैं ताकि अच्छी रोटी बने, लेकिन उसमें कोई जायका नहीं होता और बिल्कुल मज़ेदार रोटी नहीं बनती। ये मैंने ओरिजिनल जो है वो आटा लिया है बाजरे का, और मकई का अलग गूंदा है और बाजरे का अलग गूंदा है। ये देखिए अब मैं हाथों को ऑयली कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा मक्खन लगा रही हूँ ताकि हाथ मेरे जो हैं चिकने रहें और आटा जो है ना चिपके। तो बिल्कुल ये देखें इस तरह से आपको मकई का आटे का भी पेड़ा बना लेना है। सारी रोटियां आप इस तरह से करके रख लें या 3-4 रोटियां आप रेडी करें और फिर तवे पे डाल के सेकें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें मैं इस तरह से छोटा सा पेड़ा बनाऊंगी मकई की रोटी को रेडी करने के लिए। आप भी बिल्कुल इस तरह से जो है पेड़ा बनाइएगा और देखें इस तरह से आप थपथपाते हुए ये देखें रेडी, कितना चिकना सा पेड़ा रेडी हुआ है। अब आप चुटकी से बटर पेपर पर खुश्की लगाएं, इस तरह से फैला लें। हाथों को भी आप चिकना ही रखें और थोड़ी थोड़ी खुश्की लगाएं पेड़े पे, और आप इस तरह से उंगलियों की मदद से घुमा घुमा कर इस तरह से बिल्कुल आप रोटी को गोल सा खूबसूरत सा बना लें। तो देखिए कितनी परफेक्ट, आप ये देखें पतली पतली रोटियां और नरम और मुलायम मुंह में घुल जाने वाली ये रोटियां रेडी होंगी अगर आप मेरी इस रेसिपी से रोटियां बनाएंगी। तो आप
ये देखें, इस तरह से रोटी को बना लें। और ये देखें कितनी आसानी से, ये देखें रोटी, ये देखें मेरे हाथ पर आ गई। आप ख़ुद देखेंगे कितनी पतली पतली ये रोटी बन रही है, जबकि आपको रेस्टोरेंट में ये रोटियां नहीं मिलेंगी इतनी पतली। रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा मोटी रोटियां मिलती हैं अगर आप खाने के लिए जाएं शौक़ में बाजरे या मकई की। तो ये देखें खूब खौलते हुए मैंने पैन पर ये रोटी डाली है। अब देखिए मेरे पास जो है वो गैस का सिलेंडर है, यहाँ इस्लामाबाद में गैस नहीं है इस इलाके में, जबकि जो है अगर आप तेज़ चूल्हे पर, तेज़ तवे पर ये रोटी बनाएंगी तो आपको घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें मैं थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल एक चुटकी के बराबर हल्का सा घी लगा रही हूँ ताकि ये खूब अच्छे से सेक जाए, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर की आंच जो है वो कम होती है, एक रोटी को सेकने के लिए नाकाफ़ी होती है। तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा हल्का सा देसी घी लगाना पड़ रहा है। ये देखें कितनी परफेक्ट रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये बटर लगाऊंगी, मक्खन लगाऊंगी। देखिए मक्खन भी कितना ज़्यादा सख्त हुआ है, बिल्कुल नहीं पिघल रहा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये बाजरे की रोटी खांसी के लिए तो बेइंतहा मुफीद है। मुझे शदीद खांसी थी, मैंने बाजरे की रोटी बनाकर खाई तो यकीन करें एक दिन में मुझे फ़र्क पड़ा है। और मेरे बेटे ने भी बहुत शौक़ से बाजरे की रोटी खाई। आप बच्चों को कीमे से भी ये रोटी दे सकती हैं, और कोई सी भी आलू की भुजिया बनाकर भी रोटी के साथ बच्चों को खिला सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल चुटकी बराबर मैं घी लगा रही हूँ ताकि ये सिकना स्टार्ट हो जाए। और खूब फुल आपने आंच रखनी है पैन की या तवे की, ताकि खूब अच्छा सा जो है ना पैन और तवा जो है खूब अच्छा सा गर्म रहे। फुल आपने आंच रखनी है और इस तरह से रोटी को आपने सेक लेना है जैसे मैं सेक रही हूँ। बिल्कुल बारीक पतली सी ये रोटी अंदर तक सिक गई है और बहुत ज़्यादा मुलायम रोटी है। तो इस तरह से आपको एक के ऊपर एक बटर लगाकर ये रोटियां रखनी है। और आप किसी ऐसे बर्तन में रोटी रखें, हॉट पॉट में रखें कि आप एक रोटी डालें और उसको फ़ौरन कवर करें, क्योंकि एक तो यहाँ ठंड बहुत है, तो मैं बार बार कवर कर रही हूँ कि रोटियां ठंडी ना हो। और इससे ये भी होगा कि रोटियां जो हैं नरम और मुलायम रहेंगी। या आप फ़ौरन कवर करेंगी हॉट पॉट का ढकना या किसी भी बर्तन का ढकना रोटियों को बर्तन में डालकर। तो ये यहाँ पर ये देखें मैंने मकई की रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल इसी मैंने तरीके से रोटी बनाई है जिस तरीके से मैंने आपको बाजरे की रोटी बनाना बताई है। ये देखें मैं भी इस पर चुटकी चुटकी ज़रा सा बिल्कुल देसी घी लगा रही हूँ। और देखें इस तरह से आपको दबा दबा के रोटियों को खूब अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मकई के आटे की, मकई की रोटी बनने की, पूरा घर महक रहा है। और ये देखें ज़बरदस्त सी रोटी रेडी हो गई है। इस पर भी आप मक्खन लगाइए खूब अच्छे से। ये देखिए ये मैं मक्खन लगा रही हूँ। ये देखिए मक्खन कितना सख्त हुआ है क्योंकि शदीद सर्दी पड़ रही है। और अब आप जो है मक्खन लगाकर इस बर्तन को कवर करेंगे, यानी किसी भी बर्तन में आप रोटियां रखें, बस रोटी रखते जाएं, मक्खन लगाते जाएं और फटाफट कवर करते जाएं। ये देखें मैंने गोल गोल सी मकई की रोटियां यहाँ पर रेडी करके रखी हुई हैं कितनी आसानी के साथ। ये देखिए रोटियां जो हैं गोल गोल सी मैंने रेडी की हैं। और आप इसको बटर पेपर को पलट कर अपने हथेली पर उल्टें इस तरह से, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल आटे की रोटी बनाई है। इसमें मैंने किसी आटे की भी जो है मिलावट नहीं की, गंदम के आटे की, इसलिए ये देखें कितना हाथ में लेते ये टूट रही है। तो आपको बिल्कुल इस तरह से बनाना है मेरे तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपने रेडी करनी है। तो नहायत आसानी के साथ रोटियां बनेंगी गोल गोल पतली पतली। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रेसिपी तो मैं आज आपको जो दे रही हूँ वो काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, तकरीबन 1 महीने बाद मैंने काफ़ी लोगों की फरमाइश पर बाजरे और मकई की पतली पतली मुलायम रोटियों की रेसिपी आपको दी है। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को।
ये देखें कितनी मुलायम सी रोटी, आपको लग रहा होगा देखने से भी कि ये कितनी मुलायम सी रोटी बन रही है, रेडी हो रही है मकई की। ज़बरदस्त, ये देखें गोल गोल सी कितनी आसानी के साथ मैंने रेडी की हैं मकई और बाजरे की रोटी। आप भी ज़रूर इन सर्दियों में ट्राई करें ये दोनों रोटियां मेरी इस रेसिपी के साथ, और बच्चों को ज़रूर बाजरे की रोटी खिलाएं। ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए। सर्दियाँ एंजॉय करें, मज़ेदार सी सर्दियाँ एंजॉय करें। और ये देखें, मैंने आपको उस तरह से मोड़ के ये रोटी दिखाई, देखें कितनी मुलायम गर्मा गर्म ये रोटी मकई की रेडी हुई। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ सरसों के साग के साथ। मैं एंजॉय करूँगी मकई और बाजरे की रोटी। ये देखें कितनी अच्छी सी ये रोटी रेडी हुई है, बिल्कुल पतली पतली मुलायम सी, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मैं एक बार आपसे फिर कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बच्चों को ज़रूर इन सर्दियों में ये दोनों रोटियां मेरी इस रेसिपी के साथ बनाकर खिलाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।